इंदिरा शब्द क्यों कहा कि वे बड़ी पतिव्रता हैं लक्ष्मी जी। पतिव्रता स्त्री वही जाएगी जहां पति होगा। इंदिरा क्यों कहा, बड़ा सुंदर भाव है। इंदिरा इसलिए कहा कि श्री माने कोई शोभा अर्थ न लगा ले, कि श्री माने शोभा को भी श्री कहते हैं। जैसे इनमें बड़ी श्री है, बड़ी शोभा है, तो शोभा अर्थ नहीं है यहां। तो इंदिरा माने इदि ऐश्वर्य धातु से इंदिरा शब्द बना। इदि माने अनंत ऐश्वर्य की, रा माने देने वाली, इंदिरा संपत्ति की अधिष्ठात्री जो परमेश्वरी महालक्ष्मी जी हैं, उनके लिए इंदिरा शब्द का प्रयोग होता है, शोभा वोभा के लिए नहीं होता है। कोई व्यक्ति तार्किक या अश्रद्धालु या खोचड़े दिमाग का ये न लगा ले कि नहीं महालक्ष्मी जी नहीं आई तो शोभा की बात है, शोभा की बात नहीं है। इंदिरा शब्द केवल महालक्ष्मी जी के ऊपर ही प्रयोग होता है, शोभा के लिए नहीं होता। इसीलिए इंदिरा कहा कि इंदिरा महालक्ष्मी जी स्वयं आई और ब्रज का आश्रय कर रही हैं। एक बात यहां पर आचार्य पाद सिद्धांत की बताते हैं कि देखो, भक्ति का चमत्कार प्रहलाद जी ने एक बार कहा था कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे ना सति धावतो बहि। प्रहलाद जी ने ये बात पंचम स्कंद में कही है, हरिवर्ष में, और बड़ी सुंदर बात कही जिसको केवल भक्त ही समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते। ये बोलते हैं प्रहलाद जी कि देखो भाई, गुण जब मनुष्य में आते हैं, दैवी गुण, दैवी संपत्ति, तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म उस जीव पर आकर्षित होता है, खिंचता है। वे गुण क्या हैं जो भगवान ने भक्त के गुण बताए? 12वें अध्याय में बताए, दैवी संपत्तियां 16वें अध्याय में कहा। आप लोग जानते हैं, विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। तो उन गुणों की कीमत होती है और गुण पूज्य हैं। संसार में किसी में दान करने का गुण है तो लोग आदर करेंगे, बड़ा दानी है। कोई तपस्या करता है, लोग कहेंगे बड़ा तपस्वी है। कोई निर्भय रहता है, कहेंगे भाई बड़ा साहसी निर्भय वाला है।
कोई समान चित्त वाला है, कहेंगे अरे भाई इसका चित्त सदा समान रहता है, बड़ा गुणी है। कोई व्यक्ति शत्रु पर भी दया करता है तो कहेंगे बड़ा दयालु है, दयालु का भी सम्मान होता है। कोई सत्य बोलता है तो लोग कहेंगे बड़ा सत्यनिष्ठ है, इसकी बात पर भरोसा करो, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इन गुणों की संसार में पूजा होती है, सम्मान होता है। बड़ा संयमी है, लोग कहेंगे बहुत संयम वाला व्यक्ति है, शुद्ध है, ब्रह्मचारी है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो भक्ति करते हैं, उनमें गुण कम होते हैं, कभी कभी अवगुण भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कोई भक्त है, तो थोड़ा लोभी है तो लोग कहेंगे अरे बड़ा लोभी है, या थोड़ा क्रोधी है तो लोग बुराई करते हैं। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर भक्ति नहीं है और किसी में ये दान तप सत्य गुण आ गए तो वो सदा नहीं रहेंगे, टिकाऊ नहीं रहेंगे। आज नहीं, इस जन्म में से ही अगले जन्म में खत्म हो जाएंगे। बिना भक्ति के किसी गुण की का स्थायित्व यानी टिकाऊपन मत समझ लेना। ये बात प्रहलाद जी कहते हैं। क्यों? कि सब गुण निकलते हैं भगवान से। भगवान से संबंध होता है भक्ति से। जब भक्ति नहीं है तो भगवान से संबंध नहीं है। जब भगवान से संबंध नहीं, पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो बिजली जमा हो गई और खर्च हो जाएगी। बिना भगवान की भक्ति के कोई ब्रह्मचारी हो, तपस्वी हो, विरक्त हो, ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, योगी हो, चाहे बड़ा वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, सत्यनिष्ठ हो, कोई कितना भी कुछ हो, बिना भगवान की भक्ति के ये सब गुण टिकाऊ नहीं रहेंगे। और अगर किसी में भक्ति है और थोड़ी देर के लिए माना जाए ये गुण नहीं है, तो अपने आप ये गुण आ जाएंगे। पावर हाउस से जब कनेक्शन है तो धीरे धीरे सब बातें अपने आप बनती जाती हैं। वो बोले यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना। प्रहलाद जी बोलते हैं भगवान में जिसकी अकिंचन भक्ति है, अकिंचन माने अहंता को छोड़ के चलो, दीनता को लेके चलो। बोले सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुराः। अरे गुण की क्या चलाई, जितने भी देवादी हैं गुणों के साथ वो सब अपने आप आ जाएंगे, सभी गुण आ जाएंगे। तो गुणों को इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो, गुणी को पकड़ो जो भगवान जहां मूल गुणी है। अरे भाई यूं समझ लो कि किसी ने कहा
हम तुमको पैसा दे देंगे, सोना दे देंगे। अरे कितना देगा? तोला देगा, 2 तोला देगा, 1 किलो देगा, 1 क्विंटल दे देगा, और क्या देगा? बोले पारस पत्थर ले लो, चाहे जितना बना लो। तो गुणों के पीछे मत पड़ो। जहां से गुण निकलते हैं उस प्रभु श्री कृष्ण को पकड़ लो। सब सर्वई गुणई तत्र समासते सुराः, सब गुण आ जाएंगे। हरौ अभक्तस्य कुतो महद गुणाः। अरे जो भक्तिहीन है वो महद गुण, बड़े बड़े गुण उसमें कितनी देर तक टिकेंगे भाई? थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ेगा, लेकिन परिणाम तो बिना भक्ति के वो गुण चले ही जाएंगे। मनोरथेना सती धावतो बही। मनोरथ से आदमी दौड़ता है, बाहर भटकता है कि मैं त्याग कर लूंगा, पूज्य बन जाऊंगा, जैसे आजकल के नेता लोग त्याग का पैम्फलेट छपाते हैं, पदयात्रा करते हैं, वहां से वहां तक पदयात्रा हो रही है, या अनशन पर बैठेंगे, पेपर में पहले छपवा देंगे कि तपस्या पर बैठ गए हैं फलाने नेताजी अनशन पे। रोज निकलता रहता है, आज पल्स की हालत है झूठे ही, आज डॉक्टर ने निरीक्षण किया, ये हार्ट बीटिंग है, ये है, रोज निकलता रहता है। तो वो सब गुण नाम की कोई चीज नहीं है, वो बहिर्मुखता है। जो सच में श्री हरि के भक्त हैं, भगवान से जिनका भक्ति का संबंध है, उनमें अपने आप सब गुण आ जाएंगे। मूल को पकड़ो और शाखाओं को मत पकड़ो। तो जब भगवान की भक्ति करने वाले में सब गुण सहज में ही आ जाएंगे। इतना प्रभाव है भक्ति का, एक जरा सा प्राणी कोई भक्ति करता है और उसमें सब गुण आ जाएंगे, सब देवता आ जाते हैं। तो फिर जब भगवान अनंत ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण और उनकी आत्मा श्री राधिका जब यहाँ पर ब्रज में आई, तो जितने गुण होते हैं धाम के वो तो अपने आप आ ही जाएंगे। शोभा, समृद्धि, अनंत ऐश्वर्य तो अपने आप आ ही जाएगा। फिर जो अलग से लक्ष्मी जी आई, इसकी आने की क्या जरूरत थी? कोई खास बात है? अरे आप यूं देखो कि अभी कोई मिनिस्टर आता है दर्शन करने, तो सब बरसाने की सड़क साफ हो जाएगी, चाहे वो कभी सफाई न भई हो, सब साफ हो जाएगा। चूना बीना छिड़का जाता है और ये किया जाता है, यानी उसको सजा करके ऐसा कर देते हैं। 2 पैसे का आदमी है, आता है तो बड़ी शोभा बढ़ जाती है। फिर जब भगवान आएगा तो उस धाम में अपने आप ही जितनी बातें हैं, शोभा है, समृद्धि है, ये तो बिना बुलाए ही आ जाएंगी। फिर कोई लक्ष्मी जी कोई शोभा बढ़ाने को थोड़ी आई हैं। अरे वो तो कोई खास प्रयोजन है, यहां पर आई हैं भाई। वो प्रयोजन क्या है उसी को बता रहे हैं कि वो प्रयोजन उनका निजी फायदा है, अपना निजी लाभ है। इसीलिए श्रयते आत्मने पद की क्रिया का प्रयोग किया गया और इंदिरा नाम दिया गया कि स्वयं महालक्ष्मी जी जो अनंत ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है, ब्रज में आई। श्रयत इंदिरा शाश्वत रही और उन्होंने इस ब्रज का आश्रय लिया, लगातार आश्रय लिया। क्यों लिया? बस वही कि
यहां पर जो लीलाएं होंगी वो कभी हुई नहीं, न वैकुंठ में न किसी अन्य धाम में। एक उदाहरण देते हैं, कल भी दिया था उदाहरण, किंतु उदाहरण के बिना बात जमती नहीं, इसलिए देना पड़ता है। यद्यपि उदाहरण तो इस धाम का शेष संकादी भी नहीं दे सकते, वर्णन हम तो कीड़े मकोड़े हैं, परंतु फिर भी कह करके अपनी जिह्वा को तो पवित्र करना ही पड़ता है और भक्तों की सेवा होती है। उदाहरण यह है कि कृष्ण बलराम यमुना जी के किनारे खेल रहे हैं। बड़ा सुंदर यमुना जी का पुलिन है, अनेक वन उपवन तटों पर खड़े हैं, अनंत पुष्पों को लेकर के उस तट को सजा रहे हैं। जैसा कि लिखा गया, ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसून गंधानिल जुष्ट दिक्तटे। कैसा किनारा है, चारों तरफ जल में और थल में फूल फूल हैं। ध्यान करिए, ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसून। जल में देखो तो अनंत प्रकार के कमल खिले हुए हैं। एक ही प्रकार का कमल नहीं, नील कमल, पीत कमल, रक्त कमल, अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार की कुमुदनियां हैं और भी बहुत से पुष्प हैं। जल, सारा जल फूलों से भरा हुआ है। स्थल माने किनारे पर देखोगे तो अनंत पुष्प समुदाय वहां पर तटों के ऊपर खड़ा हुआ है और प्रसून गंधानिल और उनकी दिव्य सुगंधें चारों ओर ऐसी मादकता पैदा कर रही हैं कि स्वतः हृदय में रस का संचार होता है। वहां पर खेल रहे हैं ग्वाल बालों को लेकर के। सख्य का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि वात्सल्य का श्रृंगार कर दे चुके कल। दोनों भाई कृष्ण बलराम छोटे छोटे हैं और नृत्य तो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः गृहीत हस्तौ गोपालान हसंतौ प्रशंसतु। ये दोनों नाचने लग गए, कृष्ण बलराम। बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बलराम के विग्रह पर नीला अंबर है, नीला पटका है। कृष्ण के विग्रह पर पीला पीतांबर है। दोनों
नाच रहे हैं। जब दोनों नाचने लग गए तो सखागण देखने लग गए। पहले सखा भी नाच रहे थे। एक रंग बड़ा रस छा गया। नाचते नाचते फिर दोनों गा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। पक्षीगण भी चुप हैं। ऐसी अवस्था में शृण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्यवाचः। विगत माने जितनी चहचहाट थी पक्षियों की बंद है। कोई चू नहीं कर रहा है। बड़ा शांत वातावरण है। कृष्ण बलराम गा रहे हैं, साथ साथ नाच रहे हैं। उसके बाद नृत्य समाप्त हुआ, गान समाप्त हुआ। अब ग्वाल लीला तो है ही है। जैसे नाच गान समाप्त हुआ वैसे तू मैं शुरू हो गई ग्वालियां में। कैसे? कृष्ण बैठे नाच गा करके, बलराम बैठे। कृष्ण ने कहा, कहो मधुमंगल कैसी रही? सुबल, तोक, वृषभ, अर्जुन कैसा गान रहा, कैसा नाच रहा? सखा परिहास करते हैं ना, बोले जा सारे तेने लुटिया डुबो दई। न तो पे नाचनो आवे न गानो आवे। वैसे ही कमर ने भाणन ने मटकायो करे। तो उनका अच्छा तू ही दिखा दे। बोले अरे मैं जब नाचूंगा तो तू तो फिर देख ही नहीं सकेगा, तेरी आंख बंद हो जाएंगी। बात बड़ी बच्चों में ग्वाल लीला है ना, वैसा वैसी भाई तू मैं भाई। और यहां तक ये बात है, तू कहां समझे अपने मने? बोले तू कहां समझे? बोले तू कौन है? बोले तू कौन है? बोले अच्छा तो लड़ ले, अच्छा तो लड़ ले। कुश्ती होने लग गई। पहले वलगतों माने पहले तो बड़बड़ के बाद भई। वलगत कहते हैं ताल ठोकना। बोले जाने हमें? तो वो ने ताल ठोकी। तू कौन जाने? तू कोई ज्यादा खावे? हमें दूध पिया हुए माखन खावे। तो वलगतो युद्ध तो मिथा। ताल ठोका ठोकी भाई, युद्ध होने लग गया, कुश्ती होने लग गई। फिर थोड़ी देर लड़ते लड़ते थक गए। कन्हैया जी बड़े सुकुमार हैं, तो हाथ पकड़ लियो प्रेम में। अरे वो तो वैसे ही कुश्ती थोड़ी है, फ्री स्टाइल की थोड़ी है। तुरंत हाथ पकड़ लियो, गृहीत हस्तौ। और श्याम सुंदर ने हार मान लिया। गोपालान हसंतौ प्रशंसतु। बोले अच्छा तू नाच दिखा भाई, हम हार मान रहे हैं। तो मधुमंगल उठो और आधी टेढ़ी इधर मारे, चूतर उधर मारे। और देख सारे ये सब नृत्य की गति यहां में आ गई हमारे नंद के। तो गृहीत हस्तों हाथ पकड़ करके प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ भाई तू हमसे बढ़िया नाचे, हमने मान लियो। अच्छा इस कुश्ती लड़ते लड़ते कृष्ण थक गए थे, सुकुमार हैं। तो क्वचित पल्लव तल्पेशु। अब छोरा बोले सखा कन्हैया थक गए हो वो भाई,
बड़ो दम करा दियो। एक ने कही, हाँ कन्हैया एक बात दम तो है गोया को। अच्छा तो लेट जा। अब वहां लेटवे को तो कोई पलंगा वलंगा थोड़ी है। क्वचित पल्लव तल्पेशु, तो सखा लोगों ने पल्लव की शैया बनाई। तल्पेशु बहुवचन कहा है सुखदेव जी ने, यानी बहुत सी शैया बनी, सब ग्वाल बाल लग पड़े। कितना प्रेम है। कन्हैया देख हमारी शैया अच्छी है, हमारी कमल के पंखुड़िन की है। दूसरों बोलो या सुसर कमल फमल कहा लगा रखी है, हमारी देख न तोते बढ़िया है, गुलाब के पल्लवन की है, बातें ज्यादा नरम है। बहुवचन दियो तल्पेशु, बहुत प्रकार की शैया बन गई थोड़ी देर में। अब सोचो ऐसा वृंदावन धाम जहां नित्य हर वृक्ष के नीचे ऐसी अनंत शैयाएं पड़ी हुई हैं। क्वचित पल्लव तल्पेशु, और कन्हैया को एक सखा ने लिटा लियो, लेट जा तेरे दम हो गए। अरे बड़ो जोर कियो भाई, बड़ी जोर की बात है। कन्हैया लड़ो जसोदा को, बड़ी जोर से कुश्तियां ने दिखाई। तो कैसे लेटे? गोपो संगोप बरहणा। गोप किसी ग्वारिया के गोद में लेट करके उसकी जांग का तकिया लगा के लेट गए। और वहां तकिया कहां है? और यहां से बढ़िया तकिया होएगी भी क्या? अरे वो और सब तकिया तो जड़ हैं। किसी की गोद में लेट जाओ तो जो प्रेम रस है वो रुई की तकिया में और मखमल की तकिया में थोड़ी आएगा। किसी की गोद में लेटना, बालक जब मां की गोद में लेटता है तो वो मखमल का गद्दा वो भी उसको उतना सुख नहीं दे सकता जितना कि अपनी मां की गोद है। वो रसीली है गोद, रसीली तकिया है। गोपो संगोप बरहणा, श्री कृष्ण लेटे, पल्लवों की शैया बनी और ग्वारियाओं के गोद में तकिया लगा करके उनकी जांग की। कहां लेटे? वृक्ष मूलाश्रय शेते, किसी वृक्ष के जड़ के पास लेटे हैं। और कैसे जितने और लोग हैं ग्वालिया सब सेवा कर रहे हैं। क्वचित पल्लव तल्पेशु नियुद्ध श्रम कर्षिता वृक्ष मूलाश्रया शेते गोपो संगोप बरहणा। और कई बालक, कितना प्रेम, छोटे छोटे बालक हैं। पाद संवाहनम चक्रुः के चित्तस्य महात्मनः अपरे हत पाप्मान व्यजनैः संवीजयन्तथा। बहुत
से ग्वारिया लग पड़े, उस बालक कृष्ण के चरण दाब रहे हैं। अरे नंद के बहुत थक गए तू भाई। काऊ ने तलुआ पकड़े, काऊ ने भिंडली पकड़ी, काऊ कोई घुटना कोई जांघ प्रेम से संलालन कर रहे हैं। कन्हैया थक गए। और बाकी लोग जो हैं अपरे हत पाप मानह, बेजन कोई फूलन के बीजना बना रहे हैं, कोई पत्तान के केला इत्यादि के अनेक बीजना बना बना के संबीजन पंखा कर रहे हैं। ऐसे किसी कदम्ब वृक्ष के नीचे यमुना के सुंदर तट पर खड़े वो लेटे हुए, ये लीला कहाँ है? आचार्य लोग लिख रहे हैं लक्ष्मी जी क्यों आई? वैकुंठ छोड़ करके इसलिए आई थी, धाम को सजाने के लिए नहीं आई। वह तो श्री कृष्ण के आने मात्र से ही अपने आप सज गया। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडम भूनृप। वो तो श्री कृष्ण के जन्म से ही इसमें अनंत शोभा आ गई थी। परंतु गोपीजन कहती हैं कि देखो, जो इंदिरा महालक्ष्मी जी हैं, हमने बताया कि इंदिरा शब्द या नाम शोभा के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ये केवल अनंत ईश्वर की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी जी के लिए प्रयोग किया जाता है। आज वो वैकुंठ को छोड़ करके और इस मिट्टी का ब्रजरज का पृथ्वी पर आकर के यहां का आश्रय कर रही हैं, अखंड वास कर रही हैं। इसीलिए श्रयते क्रिया का प्रयोग हुआ, जो आत्मनेपदी है, और आत्मनेपदी धातु का प्रयोग अपने अर्थ में होता है। आगे फिर बढ़े ये और अधिकम जयति में अधिक शब्द का अर्थ बोले अधिक माने क्या होता है मालूम है? अधिक माने होता है आधि धन का। अधिक शब्द बनता है, इसमें दो शब्द हैं, अधि और का। शब्द के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में। का माने सिर भी होता है, का माने सुख भी होता है, का माने ब्रह्मा भी होते हैं। तो अधिकम का अर्थ ये हुआ आधि कम सुखम यथा स्यात् तथा जयति। ब्रज में सर्वतः चारों ओर सुख रस आनंद है और कुछ नहीं है, ऐसा है ब्रज। चाहे यमुना के किनारे जाओ, चाहे गिरिराज जी में जाओ, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महाबल कहीं जाओ, किसी भी कुंज में बैठ जाओ, किसी भी तट पर यमुना के कगार में बैठो,
किसी वृक्ष के नीचे, किसी वन में चले जाओ, 12 वनों में किसी उपवन में चले जाओ, वन, उपवन, प्रतिवन, उपवन 137 बताए गए, जो हमने विस्तार से यात्रा में बताए थे। सब जगह चले जाओ, आदि माने सर्वतः कम सुखम, सब जगह जहां सुख है ऐसा ही ब्रज हो गया। दूसरा अर्थ ये भी कहते हैं, कम शिरो अधिकृत्य सर्वधाम शिरो अवतंस तया जयति, कि जितने भी धाम थे, तो रोशनी आ रही है, तो अब ठाकुर जी लगे साहब भौरे की तरह, जब भौरा बन करता है तो अब वो लगे तो सब बोले चलो रे हमो गाँव, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है गायकी। सब लगे और हा 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 सब क्या